जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आप अपने किचन गार्डन में मौसम सरमा की सब्जियां लगाना चाहते हैं और आपको मालूम नहीं है कि मौसम सरमा में लगने वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं, उनकी कैसे सीडलिंग करनी है, गमला पोट मट्टी कैसी होनी चाहिए, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा मौसम सरमा की तमाम सब्जियां, उनको लगाने का तरीका, गमला पोट मट्टी कैसी होनी चाहिए, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे तमाम बातें शेयर करूंगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि आप अपने घर में मौसम सरमा की तमाम सब्जियां लगा के ऑर्गेनिक वेजिटेबल हासिल कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। मौसम सरमा में लगने वाली जितनी भी सब्जियां हैं वो हम गमलों में, क्यारियों में, ज़मीन में, खाली प्लाट में, जहां जगह मिले हम ग्रो कर सकते हैं। अगर मौसम गर्मा की सब्जियों का जायजा लिया जाए तो उसमें आती हैं तकरीबन 15 सब्जियां, और जो मौसम सरमा में सब्जियां ग्रो होती हैं वो तकरीबन 20 से 25 बन जाती हैं, जिनको हम अपने गमलों में, क्यारियों में या खाली ज़मीन में आसानी ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बुनियादी मालूमात होनी चाहिए। फिर सेकंड नंबर पर यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनकी डायरेक्ट सीडलिंग करें, वहीं पौधे बनते हैं, वहीं सब्जियां बनती हैं, हमें ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसमें नंबर 1 है सफ़ेद मूली, जिसकी डायरेक्ट सीडलिंग की जाती है और वहीं पर मूली तैयार होती है, तकरीबन 50 दिन में हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाती है। फिर इसके बाद लाल मूली है, जिसकी डायरेक्ट सीडलिंग करनी होती है और सीडलिंग से हार्वेस्टिंग का जो दुरानिया होता है तकरीबन 35 दिन होता है, आसानी लाल मूली तैयार हो जाती है। इसी तरह गाजर है, गाजर की भी इसी तरह सीडलिंग करनी होती है, वहीं पे गाजर तैयार होनी होती है। गाजर को लगाने से गाजर हार्वेस्ट करने में तकरीबन 80 से 90 दिन का दुरानिया दरकार होता है। आगे है शलजम, शलजम की भी डायरेक्ट सीडलिंग करनी होती है, वहीं पे शलजम तैयार होता है, तकरीबन 50 से 60 दिन लग जाते हैं शलजम तैयार होने में। आगे है चुकंदर, चुकंदर के बीज भी जहाँ पे हम लगाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, वहीं पे ग्रो करना होता है और तकरीबन चुकंदर की सीडलिंग से हार्वेस्टिंग का जो दुरानिया होता है तकरीबन 2 महीने का होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 70 दिन में चुकंदर तैयार हो जाती है, हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाती है। इसी तरह आगे आ जाते हैं जी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी भी बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाली सब्ज़ी है। इसे भी डायरेक्ट सीडलिंग करते हैं। जहाँ पे सीडलिंग करें वहीं कसूरी मेथी तैयार होती है और 30 से 40 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। और इस तरह ये 2 महीने तक सिलसिला चलता रहता है, यानी कि कसूरी मेथी की एक मरतबा सीडलिंग करें, बार-बार हार्वेस्टिंग करें। फिर इसी तरह पालक है, बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाली सब्ज़ी है। जहाँ पे ग्रो करना चाहते हैं वहीं पे डायरेक्ट सीडलिंग करें और पालक तकरीबन 30 से 40 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग के काबिल होता है। इसका भी वही तरीका है, एक मरतबा सीडलिंग करें, बार-बार हार्वेस्ट कर लें। आगे आ जाते हैं जी सलाद पत्ता। सलाद पत्ते को आप जहाँ पे ग्रो करना चाहते हैं वहीं पे बीज बिखेर दें, वहीं पौधे बनेंगे और 30 से 40 दिन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिन के अंदर आपको सलाद पत्ता हार्वेस्टिंग करने को मिल सकता है। और सलाद पत्ता का एक पौधा कम से कम 20 से 30 पत्तियां पैदा करता है। फिर इसी तरह मटर है, मटर की सीडलिंग जहां ग्रो करना चाहते हैं वहीं डायरेक्ट सीडलिंग करें, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सीडलिंग करने से हार्वेस्टिंग का जो दुरानिया होता है तकरीबन 60 से 70 दिन में मटर की सब्ज़ी हमें हार्वेस्ट करने को मिल जाती है। तो इसी तरह है आगे साग। मौसम सरमा की ख़ास सौगात है और पंजाब में बहुत ज़्यादा इसे पसंद किया जाता है मौसम सरमा में। तो साग भी पालक और कसूरी मेथी की तरह बहुत तेज़ी से ग्रो होता है। जहाँ पे ग्रो करना चाहते हैं वहीं सीडलिंग करें, 40 से 50 दिन के अंदर आप साग हार्वेस्ट कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं जी धनिया। धनिया हर हंडिया की ज़रूरत होती है और ये मौसम सरमा में ही ग्रो होता है। जहाँ पर हमने धनिया को ग्रो करना है वहीं पे सीडलिंग करनी है। धनिया की सीडलिंग करने से धनिया तैयार होने में, यानी कि हार्वेस्टिंग के काबिल होता है 40 से 50 दिन के बाद। इसी तरह आगे आ जाता है पुदीना। पुदीना वैसे तो पूरा साल ग्रो होता रहता है, जैसा कि आजकल नॉर्मल मौसम चल रहा है। इसमें पुदीने की अगर कटिंग लगाएं, बीज लगाएं, जैसे भी लगाएं, बहुत तेज़ी से ग्रोथ पकड़ता है। तकरीबन 30 से 40 दिन के अंदर पुदीना हार्वेस्टिंग करने के काबिल हो जाता है और पुदीने का भी धनिए की तरह हिसाब है, जितना आप हार्वेस्ट करें उतना नया पुदीना आपको मिलता जाएगा। फिर इसी तरह 13वीं सब्जी आ जाती है लहसुन। घर में मौजूद हमारे जो लहसुन होता है, इन्हीं की तुरियों को डायरेक्ट जहाँ पे लगाना चाहते हैं लगाएं। लहसुन काफ़ी लंबा अरसा ले जाता है तैयार होने में। ये तकरीबन कम अज़ कम 90 दिन से 120 दिन में तैयार होता है। इसी तरह आगे आ जाता है लोबिया। लोबिया साल में 2 मरतबा लगा सकते हैं, फरवरी में भी और सितंबर में भी।
सितंबर में लगाएंगे तकरीबन 40 से 50 दिन के अंदर लोबिया आपको हार्वेस्टिंग करने को मिल सकता है। तो लोबिया की भी जहाँ सीडलिंग करनी होती है वहीं पे पौधे तैयार होते हैं, वहीं पर लोबिया की सब्जी हमें हार्वेस्टिंग करने को मिलती है। ये 14 ऐसी सब्जियां मैंने आपको बताई हैं जिनकी आप डायरेक्ट सीडलिंग करेंगे, ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि डायरेक्ट सीडलिंग इन तमाम पौधों की कैसे करें, पोट गमला मिट्टी कैसे होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जो बड़े गमले में सब्जी लगाने चाहिए तो वो हम छोटे में लगा दें, बाद में हम तब्दील करें तो पौधे ख़राब हो जाएं। इसके लिए हम दो कैटेगरीज में इन 14 सब्जियों को बांट लेते हैं। जैसा कि एक कैटेगरी की सब्जियां हैं जिसमें साग, पालक, कसूरी मेथी या मेथी, धनिया, पुदीना, लहसुन, मटर, लोबिया वगैरह। ये ऐसी सब्जियां हैं जिनको हमने खुले पोट में लगाना है। क्यारी में लगाएं, बड़े से बड़े पोट में लगाएं, छोटे आम पोट में न लगाएं। जिस तरह का ये वाला टब है, अगर इसके अंदर ये तमाम सब्जियां लगाएंगे अच्छे से ग्रो होंगी। अगर इस तरह की बड़ी क्यारी में लगाएंगे अच्छे तरीके से ग्रो होंगी, या इस तरह की नानो वन की जो क्यारी है इसमें लगाएं, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। बाकी कुछ सेकंड कैटेगरी में सब्जियां आ जाती हैं जिनको हम छोटे गमलों में लगा सकते हैं, मगर उन गमलों की गहराई ज़्यादा होनी चाहिए। उसमें है गाजर है, मूली है, शलजम है, चुकंदर है, सलाद पत्ता है। ये वो सब्जियां हैं जिनको हम छोटे गमलों में लगाएं, लेकिन गमला गहरा होना चाहिए, कम से कम 12 इंच का। सिर्फ आपने एक बात का ध्यान रखना है, एक क्यारी है या गमला है या कोई भी चीज़ ऐसी है जिसमें आप सीडलिंग कर रहे हैं, उसमें 2 या 3 कैटेगरी की सब्जियां नहीं लगानी इकट्ठे। मिसाल के तौर पर एक ही पॉट के अंदर पालक लगा देते हैं, एक में कसूरी मेथी लगा देते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो बाकी ये तमाम ऐसी सब्जियां जो आप गमलों में, क्यारियों में, जो टूटे टब होते हैं, बर्तन होते हैं, उसमें लगा सकते हैं, ज़मीन में लगा सकते हैं, आपके घर में कच्ची जगह मौजूद है उसमें लगा सकते हैं, अगर आपके पास खाली प्लाट है उसमें लगा सकते हैं। तो इन तमाम सब्जियों की जो सीडलिंग है एक ही तरीके से करनी होती है। अगर आप गमलों में ये तमाम सब्जियां लगा रहे हैं तो मिट्टी फिर आपने क्या करना है, 70% मिट्टी ले लेनी है, 10% रेत और 20% कोडंग की कंपोस्ट शामिल करनी है। इस तरह मिक्सचर तैयार करें, सीडलिंग करें, आपको महीने के बाद सब्जियां हार्वेस्टिंग करने को मिल सकती हैं। आप अपने घर की ज़रूरत को ऑर्गेनिक वेजिटेबल से पूरा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मौसम सरमा की सब्जियां लगा के फ़ायदा उठा सकें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।